हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। ठीक है, ठंड बहुत पड़ गई, देख लो एकदम एकदम से बढ़िया से पहन कर ही आए हैं। ठीक है, ताकि ठंडी लग ना पाए, लेकिन क्लास तो लेंगे आपकी जरूर। ठीक है, इस समय काफी समय हो गया है। आज ठंड एक्चुअली में बहुत ज्यादा पड़ रही है। ठीक है, आज से शुरुआत हो चुकी है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। संख्याओं पर आधारित प्रश्न था। परसेंटेज हमारा टॉपिक चल रहा है। परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, उसमें से हमारा जो टॉपिक है वो है संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, उसमें से टाइप नंबर 1 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या है, तीसरी संख्या से दो संख्या है वो तीसरी संख्या से 20% व 50% अधिक है, तो बताइए। दो संख्याएं दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, तो बताइए। पहला जो क्वेश्चन दिया है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। और तीसरा दिया है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है। दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितना अधिक है। ठीक है, फिर कह रहा है नोट, इस तरह के प्रश्नों में जिसके साथ का या सा लगा हो उसे नीचे रखते हैं। नोट है, नोट एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है नोट में, जो इस तरह के प्रश्नों में जिसके साथ का या सा लगा होता है उसे हमेशा नीचे रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों? नीचे रखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। पहला वाला कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से। ठीक है, एक संख्या मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं और तीसरी संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तीन संख्याएं हैं। ठीक है, कह रहा है कि तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। ठीक है, तो मान लेते हो तीसरी संख्या हम कितना मान लेते हैं? 100 है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो 100 पे ही चलता है। ठीक है, 100 के रेशियो पर ही वो चलता है। तो तीसरी जो संख्या कितनी हो जाएगी? 100। ठीक है, जब 100 हो जाएगी तो कह रहा है कि पहली संख्या 20 व दूसरी संख्या 50 है। पहली जब 20 है तो क्या हो जाएगी? पहली जब 20 है तो क्या हो जाएगी? 120%। ठीक है, उसके बाद दूसरा कह रहा है 50%, तो कितना हो जाएगा? 150%। ठीक है, सीधा परसेंट लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए हमारा बन गया, इक्वेशन बन गया। अब सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना है, तो सॉल्व करते हैं। पहली कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितना होगा। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है हमारी? दूसरी संख्या हमारा कितना है? 150 है। ठीक है, 150 में का और सा, जो हमारी का होती है वो नीचे रखते हैं, या का ऐसा लगा होता है उसको क्या करते हैं? नीचे रखते हैं। पहली संख्या का 120 गुणे 100, ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 12 है, 5 से काट दीजिए। 5 से काटेंगे, सॉरी 3 से काट, 3 चौ 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कितना? 3 पचे 15, 4 25, 25 पंचे 125। कितना हो जाएगा दोस्तों? 125 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे आ जाएगा दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या कितनी है? 120 है अपान में, दूसरी संख्या कितनी है? 150 है गुणे 100। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। 5 से काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 पचे 15। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही जो क्वेश्चन है हमारे, ये सब कंपटीशन में आते हैं, ठीक है। सीजीएल में आ सकता है, सीएचएसएल में आ सकता है, एसएससी एमटीएस में भी आता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है उठा उठा के, ठीक है। पूछ लेता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या होगा, तीसरी संख्या का क्या होगा, तीसरी संख्या पहली संख्या का क्या होगा, कितना परसेंट होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब विद इन सेकेंड, 1 सेकेंड का क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखिए, संख्या तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। कम, कितना प्रतिशत कम है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या, तीसरी संख्या मान लेते हैं कितना है दोस्तों, 100% है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है 30% कम है और 37% कम है। 30% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70%, और 37% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 63% हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। 63 कितना है, समझ में आया। 100 में से 37 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना हमारा, 63% हो जाएगा, ठीक है। पहला है हमारा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 63। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, निकाल लेंगे। 0 0 कैंसिल, 7 9 63, कितना हो जाएगा दोस्तों, 90%। समझ में आया। दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या कितनी है, 70 है, दूसरी संख्या 63 है, गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। काट दीजिए, 7 9 7 दाम 70, 7 9 63 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये 9 हो जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 1 9 नहीं कटेगा। चलो इसको काटते हैं, 1 2 3 बटे 9, 9 से काटते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 9 1 9 हो जाएगा, एक बचेगा, 9 1 9, फिर एक बचेगा, फिर 9 1 9, एक बचेगा, हो जाएगा 111 सही 1/9%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 111 सही 1/9% हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा कह रहा है, नीचे आ जाएगा क्या, तीसरा इसे नीचे लगाओ, ठीक है। देख लेते हैं अगर आ जाए तो। तीसरा कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ये संख्या जो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना हो जाएगा ना, तो 70 माइनस में 63 अपान में 70 हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। इसको घटा देंगे, ठीक है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7/70 गुणे 100 हो जाएगा। ये 0 0 कैंसिल, 7 से काट देंगे, 10% हो जाएगा, 10% आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा, 10% आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। मान लेते हैं तीसरी संख्या हमारी कितनी है, 100% है, तो दूसरी पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 70%, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 63%, ठीक है। कह रहा है 63/70 गुणे 100 आ जाएगा कितना, 90%। 70/63 गुणे 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 111 अपान में 111 सही 1/9% हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो 70 माइनस 63 हो जाएगा, अपान में 70 गुणे 100 बराबर 7/70 हो जाएगा, गुणे 100 काट देंगे, आ जाएगा कितना, 10% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया। चलिए अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है, कह रहा है किसी भिन्न के अंश में
200% की वृद्धि कर दी जाती है और हर में 300% की वृद्धि कर दिया जाए तो भिन्न का मान बदलकर 27/20 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। माना मूल भिन्न बराबर मूल भिन्न, माना मूल भिन्न बराबर मान लेते हैं x/y है। कितना है दोस्तों, x/y मान लेते हैं। ठीक है, x/y, ठीक है, अपान में 100 प्लस कह रहा है कि अंश में 200% की वृद्धि करते हैं, जो 200% की वृद्धि कर दिया जाता है। ठीक है, और हर में कितना करेंगे दोस्तों, हर में कितना कर देंगे दोस्तों, हर में कितना कर देंगे 300% की वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, बराबर भिन्न का मान बदलकर कितना हो जा रहा है, 27/20 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है दोस्तों, 27/20 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा 300 x अपान में ये कितना हो जाएगा दोस्तों 400 y बराबर 27/20 कितना हो जाएगा दोस्तों 27/20। काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से काट दिया, 3 9 27, 4 से 4 पंचे 20, तो x/y बराबर हो जाएगा, x/y बराबर हो जाएगा 9/5। 9/5 ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। जो मूल भिन्न है हमारी कितनी हो जाएगी 9/5 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर दी जाती है, हर में 300% की वृद्धि कर दिया जाए तो भिन्न का मान बदलकर 27/20 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना मूल भिन्न x अपान में y है, x प्लस में 200, अंश में 200 जोड़ेंगे और हद में 300 जोड़ेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 300 x अपान में 400 बराबर कितना हो जाएगा 27/20। काट देंगे, आ जाएगा हमारा x अपान में y बराबर 9/5। ये हमारी क्या हो जाएगी, मूल भिन्न हो जाएगी। ठीक है, पहले हमारी ये थी लेकिन ये बदलकर कितना लिखा गया था 27/20 लिखा गया था। ठीक है, और आना कितना चाहिए था, लिखना कितना चाहिए था 9/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 500% की वृद्धि कर दी जाती है और हर में 400% की वृद्धि कर दी जाती है तो भिन्न का मान बदलकर 9/10 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। कह रहा है कि माना मूल भिन्न बराबर कितना है x अपान में y मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं x अपान में y। ठीक है, तो x अपान में y मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अंश में 500 की वृद्धि कर रहा है, 500 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, और हर में कितना कह रहा है, हर में 400 की वृद्धि कह रहा है तो 400 हो जाएगा। ठीक है, बराबर भिन्न का मान बदलकर कितना हो जा रहा है 9/10 हो जा रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 1 600 x अपान में 500 y बराबर 9/10। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बचेगा कितना 5, 6 से काट 3 से काट 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो x अपान में y बराबर कितना हो जाएगा 3/2। जो मूल भिन्न है कितनी हो जाएगी दोस्तों 3/2 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया, फिर से देख लीजिए। माना मूल भिन्न कितना है मान लेते हैं x अपान में y, अंश में 500% की वृद्धि हो रही है 500 जोड़ देंगे, हर में 400% की वृद्धि हो रही है 400 जोड़ देंगे। ठीक है, बराबर मान बदलकर भिन्न का कितना हो जा रहा है 9/10, तो कितना हो जाएगा 9/10। 600 x अपान में 500 y बराबर कितना हो जाएगा 9/10, तो x अपान में y बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइमर 3 है।
टाइप नंबर 3 है, ये साधारण क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एक लाइन में, ठीक है। ये देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम आ जाएंगे विविध पर, ठीक है। इसके बाद विविध है, मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन जो होगा उसको विस्तार से पढ़ाएंगे, उसके बाद हमारा परसेंटेज चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, P परसेंटेज 36 है, तो P का मान याद कीजिए, ठीक है। कह रहा है P का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। P का P परसेंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर कितना है, 36 है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर 3600 हो जाएगा, ठीक है। P स्क्वायर बराबर 3600, तो P बराबर कितना हो जाएगा, रूट में कर दीजिए 3600, ठीक है। इसको जब हम निकालेंगे रूट से तो क्या हो जाएगा, रूट में 60 गुणे 60, जब बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, P बराबर कितना हो जाएगा, 60। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। P का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बहुत साधारण क्वेश्चन है, ये सबको आता ही होगा, नहीं आता है तो भी हम बता देंगे, ठीक है। आपको P का P परसेंट 36 हो तो P का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, रेलवे वगैरह में आते हैं, ठीक है। रेलवे आता है, जीडी में आएगा, ठीक है, जीडी में आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन साधारण क्वेश्चन होता है। P गुणे P अपान में 100 हो जाएगा, बराबर 3600। इसको गुणा करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर 3600, तो P बराबर कितना हो जाएगा, रूट में ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट में 3600, P बराबर रूट में 60 गुणे 60 का गुणा कर देंगे तो 3600 आएगा, ठीक है। P बराबर कितना हो जाएगा, 60, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। P का मान निकल आएगा 60, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहीं तक होगी आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद कल मैं आपको मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन लेके आऊंगा, विविध, और हमारा लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।